नमस्कार साथियों। देखो, ये क्वेश्चन है, विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के उस भाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमवान या हेमकूट पर्वत। तो हमको सीधा से याद रखना है, ये विष्णु पुराण में कहा गया। एक बार ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया था कि पृथ्वी का वह भाग जो हिमालय के दक्षिण में, भाई हिमालय हमारे उत्तर में, लेकिन अगर हम हिमालय से देखेंगे तो हिमालय से दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो देश स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके अलावा हम आगे बात करते हैं आर्यव्रत। तो आर्यव्रत क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्यों की भूमि होने के कारण। इसके अलावा देखो आप, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान किसने कहा, ईरानियों ने। तो आप कैसे याद रखना कि हिंदू रानी, तो हिंदू रानी यानी ईरानी, ठीक है। तो हिंदुस्तान किसने कहा है, तो हिंदू रानी यानी ईरानी। फिर इंडिया, तो देखो इंडिया इंग्लिश का वर्ड लग रहा है आपको, तो इंडिया और यू, वाई और यू जो हम बोलते हैं, यू यू भी इंग्लिश का वर्ड है। तो इंडिया किसने कहा है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए यू यानी यूनानियों ने, ठीक है। इस तरह से आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। और जो यूनानी लोग थे वो सिंधु नदी को कहते थे इंडस, ठीक है। और जो कपास होती थी उसको कहते थे सिंडन। ये आपको ध्यान रखना है। आगे भारत की स्थिति की हम बात करते हैं। भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि हमको उत्तर में स्थित है हम इसके। फिर है इसके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो इनको आपको रटना ही पड़ेगा। नहीं याद हो आप मुझे बताना, मैं इनके लिए भी कोई आपकी ट्रिक बना दूंगा। फिर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कई बार वो दक्षिणी लिख के दे देता है, तो जो दक्षिण वाली है उसको हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये लगभग मध्य से भारत से गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है, जो गुजरात से लेकर के मिजोरम तक, ठीक है। इसकी भी ट्रिक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आगे। भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, एक को हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, एक को हम साउथ इंडिया कहते हैं। भारत का जो प्रमाणिक समय, तो ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रमाणिक समय किस रेखा से मापा जाता है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो आपको ये 82.5 डिग्री ध्यान रखना है। और 82.5 डिग्री भी कौन सी, वो पश्चिमी देशांतर रेखा भी दे देगा, पूर्वी भी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी देशांतर रेखा थी, वहाँ से मापा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये इलाहाबाद से निकलती है। और इलाहाबाद में भी स्थान का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना नैनी। इलाहाबाद में भी स्थान का नाम क्या है, नैनी। नैनी से निकलती है ये। फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2933। और उत्तर से दक्षिण की बात करें, यानी जो उत्तर से लेकर और दक्षिण वाला जो भारत है, हम इस तरह से इसको नापें, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। फिर भारत की स्थलीय सीमा, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है रेलवे वगैरह में। 15,200 किलोमीटर। और समुद्री सीमा की बात करें तो समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगा। फिर भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व को, अब आजकल पर्सन, पहले तो इससे पूछता था टोटल कितना क्षेत्रफल है, आजकल इससे पूछता है विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना है 2.42%। इसके बाद है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो एक बार ये थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया था कि ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। तो ये मैं अभी आपको ट्रिक से बता देता हूँ। तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह ये सारे। तो इसकी जगह आप एक ट्रिक लिख लो कि बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। बे से बंगाल, पे से पाकिस्तान, चे से चीन, ने से नेपाल, एम से म्यांमार, ठीक है, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। और भारत की जो सबसे कम सीमा लगती है इस तल की, वो लगती है अफ़गानिस्तान से। अब आप सोच सकते हो सर यहाँ श्रीलंका नहीं है, तो श्रीलंका से भारत की सीमा नहीं लगती है, वो जलीय सीमा, जलडमरू मध्यमा, इसलिए, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की बात करो तो आपको ये याद होना चाहिए कि 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लगती है बंगाल से और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान से।
क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व का 7वां देश है, जबकि जनसंख्या में दूसरा नंबर है हमारा। और जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें 121.02 करोड़ यानी इतने अरब लोग, 121 करोड़ कह सकते हैं, या ठीक है 1 अरब 21 करोड़ भी कह सकते हैं हम। जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.5। ठीक है, इतना यानी हम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, ये खतरा है, तो खतरा यानी 17। ऐसे याद रखना कि विश्व की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो 17.5%। 17.5 लोग पूरी दुनिया के भारत में रहते हैं। फिर है भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत को 5 द्वीपीय देशों की संख्या दी जाती है। एक सेकेंड, हाँ देखो, भारत के भौतिक प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश है, तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो महाद्वीप है वो एक बड़ा पार्ट होता है, और जो उपमहाद्वीप है यानी भारत में तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए। और भारत की अपनी एक विशेष संस्कृति है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे लोगों मतलब बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत को ऐसा कह दिया जाता है कि ये एक देश नहीं है बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, फिर है संपूर्ण देश के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। तो देखो ये जो लिखा हुआ है 10.5% भाग पर्वतीय है, तो आप कैसे ध्यान रखोगे, ये पर्वतीय में वे बन रहा है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0, इसको उल्टा कर लो तो कितना हो जाएगा, 10.5% हो जाएगा। इसी तरह से पहाड़िया लिखा हुआ है, तो हापे देखो, हापे कैसे बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, तो इसको आप ऐसे बना दो, ऐसे, तो ये इसको उल्टा कर दो तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। एक सेकेंड, देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.5% भाग पर्वतीय है, तो कैसे याद रखोगे, सीधी सी बात है, पर्वतीय में वे देखो, वे कैसे बना हुआ है, वे आपके इस तरह से बना हुआ है, वे आपके इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो 1 है ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, यानी 10, यानी 10.5%। इसी तरह से पहाड़िया है, तो पहाड़िया हा, तो इसको आप ऐसे मिला दो, तो ये एक तरह से ये 1 को इधर कर दो, 1 को आगे लिख दो, 8 को पीछे लिख दो, तो 18 आ गया। इसी तरह से पठारी देखो, तो पठारी का रे देखो, तो रे से तो हो गया 2, और ये जो एक मात्रा लग रही है ये एक तरह से क्या हो गई 7, यानी 27, तो 27.7%। 3 मैंने आपको याद करा दिए, चौथा आपको रटना है, इसको आपको याद ही करना है कि मैदानी कितना है, तो 43%। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा आसानी से।